हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए अभी हाल ही परीक्षाओं में जिन प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो नए प्रश्न हैं उनको लेकर क्लास होने वाली है। लास्ट क्लास है, टोटल 500 नए प्रश्न हुए हैं और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर, महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851, जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। समाजशास्त्र के नोट्स में ये सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। वन लाइनर में भी नोट्स मिल जाएंगे और ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सोशियोलॉजी के प्रैक्टिस सेट की बात पूछ रहे थे बच्चे, तो ये प्रैक्टिस सेट आ चुका है। 1000 प्रश्न इसमें मिलेंगे। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस प्रैक्टिस सेट में आपको 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे और राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो ये भी प्रैक्टिस सेट है और इसमें भी आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे देखने को। कोई भी किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। यहां तक हो गया था, चलिए यहां से शुरू करना है। प्रश्न है, टीकी उमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है। आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्य के प्रतिमानों के आधार पर, सत्ता की संरचना के आधार पर, नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक पारिस्थितिकी के आधार पर, उपयुक्त सभी के आधार पर। नगरीय परिवारों का अंतर किस आधार पर बताया है? तो आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमानों के आधार पर, सत्ता की संरचना के आधार पर, नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक पारिस्थितिकी के आधार पर। ये सभी आधार सही हो जाएंगे, डी यहाँ पर राइट होगा। नगर के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस में उपनगर है, पृष्ठ प्रदेश है, नगरीय पड़ोस, मलिन बस्ती है। नगरों के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? उपनगर कहते हैं। ठीक है, उपनगर कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा सही। नगरीकरण से संबंधित उप संवैधानिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? फिशर, बर्गेस, लुईवर्थ, गॉल्पेन यहाँ पर है। नगरीकरण से संबंधित उप संवैधानिक सिद्धांत किसका है? बर्गेस का है। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। निम्न में से कौन सी विशेषता नगरीयता की नहीं है? विभिन्नता, सामाजिक संबंधों की खंडीकृत विशेषताएं, भाग्यवादी समुदाय, अंतर्निर्भरता की उच्च मात्रा। अगर हम नगरीयता की अवधारणा की बात करें तो ये अवधारणा, ये कॉन्सेप्ट किसका है? लुईवर्थ का है। ठीक है, लुईवर्थ ने नगरीयता की अवधारणा दी थी। नगरीयता को इन्होंने जीवन की शैली कहा। नगरीयता क्या है? जीवन शैली है। ठीक है, जीवन शैली है, जीवन जीने का एक ढंग है, ये लुईवर्थ ने कहा था। और इसकी जो विशेषताएं इन्होंने बताई हैं, ठीक है, विशेषताओं की अगर हम बात करें जो लुईवर्थ बताते हैं तो इसमें इन्होंने पहला क्या बताया? विषमता। ठीक है, विषमता को बताते हैं, निर्भरता की बात करते हैं और दिखावापन। ठीक है, ये विशेषताएं नगरीयता से संबंधित लुईवर्थ ने बताई हैं। यहाँ पर भाग्यवादी समुदाय नहीं होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नगरीय विश्लेषण में पारिस्थितिकी उपागम के विकास का श्रेय जाता है फ्रैंकफर्ट स्कूल, वियना स्कूल, शिकागो स्कूल या फिर इनमें से किसी को भी नहीं। यहाँ पर शिकागो स्कूल होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से किसने यह कहा कि सामूहिक प्रतिनिधानों का आंतरिकरण करना ही समाजीकरण है? दुर्खीम, जॉनसन, फ्रायड, अगस्त कॉम्ट यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सामूहिक प्रतिनिधानों का आंतरिकरण करना ही समाजीकरण है। सामूहिक प्रतिनिधान की बात किसने की थी? दुर्खीम ने की थी। ठीक है, दुर्खीम ने सामूहिक प्रतिनिधान की बात की थी, ये याद रखिएगा। किस पुस्तक में की है? द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में की है। 1895 में ये बुक आती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें समाजीकरण की, तो समाजीकरण की सबसे पहले बात जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने की है। जीएच मीड ने सबसे पहले समाजीकरण की बात भी की है। ठीक है, यहाँ पर फ्रायड होगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, दुर्खीम होगा। ठीक है, दुर्खीम होगा
दुर्खीम यहाँ पर राइट है, ठीक है, दुर्खीम यहाँ पर सही हो जाएगा। समाजीकरण की बात करें तो समाजीकरण से संबंधित विशेषताओं को लेकर प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, जो कि आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं। समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है, समाजीकरण जीवन प्रयत्न चलती है प्रक्रिया, जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। अब जाहिर सी बात है जीवन प्रयत्न चलेगी तो ये गतिशील प्रक्रिया होगी, गतिशीलता इसमें पाई जाएगी, ठीक है, गतिशील हो जाएगी। और इसकी प्रारंभिक अवस्था पूछी जाती है, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था पूछी जाती है, तो प्रारंभिक अवस्था यहाँ पर बाल्यावस्था हो जाएगा, प्रारंभिक अवस्था बाल्यावस्था हो जाएगी। महत्वपूर्ण अवस्था पूछी जाती है समाजीकरण की, महत्वपूर्ण अवस्था, तो महत्वपूर्ण अवस्था क्या हो जाएगी, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इतना। यहाँ पर दुर्खीम होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर देखिए किसके अनुसार पुनर्समाजीकरण पुनर्शिक्षा विचारधारा को परिवर्तित करने या विचारों को सुधारने के रूप में हो सकता है। पार्सन्स, ब्रूम एंड सेल्जनिक, हक्सले या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर राइट आंसर ब्रूम एंड सेल्जनिक होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन शीर्षक पुस्तक किसने लिखी, एम एन श्रीनिवास, एम एस गोरे, योगेंद्र सिंह, पी एन प्रभु हैं। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसकी पुस्तक है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पी एन प्रभु की है, डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारत में विवाह एवं परिवार पुस्तक के लेखक कौन है, मॉर्गन, एस सी दुबे, कपाड़िया, मजूमदार, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। भारत में विवाह एवं परिवार, तो यहाँ पर केम कपाड़िया हो जाएगा। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये कपाड़िया की पुस्तक है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मजूमदार ने हो जनजाति पर अध्ययन किया है। प्रश्न है अपराध का कौन सा सिद्धांत सुखवाद पर आधारित है। सिद्धांत यहाँ पर शास्त्री हैं, समाजवादी हैं, प्रारूपवादी हैं और समाजशास्त्री दिए गए हैं। इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो सुखवाद पर आधारित है, तो यहाँ पर शास्त्रीय सिद्धांत होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत प्रलेख नहीं है, सार्वजनिक संगठनों की रिपोर्ट, जीवन इतिहास, पत्र डायरी, तो पत्र डायरी जीवन इतिहास व्यक्तिगत प्रलेख में आता है, सार्वजनिक संगठनों की रिपोर्ट नहीं आता है, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। किसने कहा है कि परिवर्तन में मूल्य महत्वपूर्ण है, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, टॉयनबी, टॉलकेट पार्सन्स, यहाँ पर विकल्प है। परिवर्तन में मूल्य महत्वपूर्ण है, ये किसका कहना है, तो यहाँ पर पार्सन्स हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट होगा। किसने मत व्यक्त किया कि संयुक्त परिवार वह आधारशिला है जिस पर हिंदू सामाजिक संगठन निर्मित है, राधाकृष्णन, पी एन प्रभु, पी वी कार्ने, के एम पाणिकर, यहाँ पर ऑप्शन है। संयुक्त परिवार वह आधारशिला है जिस पर हिंदू सामाजिक संगठन निर्मित है, यहाँ पर सही हो जाएगा पी एन प्रभु, पी एन प्रभु, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक वैदिक अध्ययन पद्धति का गुण है, गहन और सूक्ष्म अध्ययन, इकाई से संबंधित पूर्ण ज्ञान, व्यक्तिगत अनुभव में वृद्धि या फिर ये सभी। वैदिक अध्ययन पद्धति के गुण के बारे में पूछी जा रही है, विशेषता से संबंधित यहाँ पर प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी ये सभी हो जाएंगे। और अगर हम बात करें बर्गेस की, तो बर्गेस ने वैदिक अध्ययन पद्धति को क्या कहा था, सूक्ष्मदर्शी पद्धति कहा था, सूक्ष्मदर्शी पद्धति कहा है वैदिक अध्ययन को, वैदिक अध्ययन पद्धति को बर्गेस ने सूक्ष्मदर्शी पद्धति कहा। और लिपले ने, ठीक है याद रखिएगा, लिपले ने बाल अपराध के अध्ययन के लिए प्रयोग किया था, बाल अपराध के अध्ययन के लिए लिपले ने केस स्टडी मेथड का प्रयोग किया था, यहाँ पर सी होगा, ऑप्शन डी ये सभी यहाँ पर सही होगा। जब समग्र की सभी इकाइयों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक इकाई की चुनाव की समान संभावना प्राप्त होती है तो उसे क्या कहा जाता है, उद्देश्य निर्दर्शन, दैव निर्दर्शन, स्तरित निर्दर्शन, गुच्छ निर्दर्शन, यहाँ पर है, इसे हम दैव निर्दर्शन कहेंगे, बी यहाँ पर होगा सही। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जाति के लिए सही नहीं है, देखिए जाति व्यवस्था में भोजन पर प्रतिबंध पाए जाते हैं, सही है। जाति व्यवस्था जन पर आधारित होती है, बिल्कुल सही है, प्रदत्त परिस्थिति है ये। जाति व्यवस्था में संसरण पाया जाता है, सही है। जाति व्यवस्था में संसरण पाया नहीं जाता है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, गलत बताना था, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। प्रश्न है अनेक संस्कृतियों में कुछ व्यक्तियों के निश्चित सामाजिक संबंधों में एक दूसरे से औपचारिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता को कहते हैं, परिहास व्यवहार, परिहार व्यवहार, सहप्रसविता या सहकष्टी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
बात हो रही है कुछ व्यक्तियों के निश्चित संबंधों में एक दूसरे से औपचारिक दूरी बनाए रखने की, तो यहाँ पर परिहार व्यवहार होगा। ठीक है, और ये टाइलर द्वारा बात की है। ठीक है, टाइलर ने बात की है। परिहास जोकिंग रिलेशंस की बात करें तो ये ब्राउन ने बात की है। ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन ने ये बात की है। और यहाँ पर अगर हम बात करें सेकस्टी या कुवैत प्रथा, तो ये बात भी टाइलर के द्वारा ही की गई। इसमें क्या होता है कि जब पत्नी प्रेग्नेंट होती है तो उसमें उस दौरान जिन निषेधों का पालन करना होता है पत्नी को, ठीक ठीक वैसे ही पति भी उस तरीके से जीवन व्यतीत करता है, निषेधों का पालन करता है। इसे ही सेकस्टी या कुवैत प्रथा कहा जाता है, जिसकी बात टाइलर द्वारा की गई थी। यहाँ पर बी होगा सही। प्रश्न है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए ऑप्शंस में है, एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन तक का अकुशल हाथों से किया जाने वाला कार्य उपलब्ध कराना, लैंगिक समानता सुनिश्चित करना, सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उद्देश्य मनरेगा का क्या है और अधिनियम याद रखिएगा 2005 है। यहाँ पर सही क्या होगा, ये सभी हो जाएंगे, डी यहाँ पर होगा। कथन और कारण है, देखिए कथन है हम संस्था के एक घटक सदस्य नहीं बन सकते, कारण संस्था कार्य करने का एक व्यवस्थित तरीका होती है। तो यहाँ पर ये दोनों ही सही होंगे, सही व्याख्या भी है, कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित संगठनों में कौन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष पर आधारित है, नातेदारी संगठन, एक धार्मिक संगठन, औद्योगिक संगठन, एक सजातीय। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष पर आधारित पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर औद्योगिक संगठन हो जाएगा। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की बात करें तो ये दोनों ही प्रक्रिया असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया की है। ठीक है, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। और एक वेबर का नाम आता है, इन्होंने प्रतियोगिता शांतिपूर्ण संघर्ष है। ठीक है, प्रतियोगिता शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये किसका कहना है, तो ये वेबर के द्वारा ही बात कही गई है, इसे याद रखिएगा। वेबर यहाँ पर सही है। और वेबर प्रतियोगिता के दो प्रकार बताते हैं, नियंत्रित प्रतियोगिता, ठीक है, नियंत्रित प्रतियोगिता और अनियंत्रित प्रतियोगिता। ये दो प्रकार भी इस तरीके से पूछे जाते हैं। प्रतियोगिता शांतिपूर्ण संघर्ष, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा सी है यहाँ पर सही। भारत में सामाजिक परिवर्तन को विश्लेषित करने के लिए वैविध्य परंपरा की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, एसपी नागेंद्र, एससी दुबे, एमएन श्रीनिवास और ल्यूड्यूमो यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सामाजिक परिवर्तन, भारत में सामाजिक परिवर्तन को विश्लेषित करने के लिए वैविध्य परंपरा की अवधारणा किसने दी, दुबे ने दी है, श्यामाचरण दुबे ने दी है। और इन्होंने देखिए परंपराओं की जो बात की है, याद रखिएगा बहुल परंपरा इस तरीके से भी पूछा जाता है, बहुल परंपरा की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, तो सबसे पहले राष्ट्रीय परंपरा हो जाएगी, राष्ट्रीय परंपरा इन्होंने बात की है राष्ट्रीय परंपरा की। दूसरी परंपरा यहाँ पर शास्त्रीय परंपरा हो जाएगी, शास्त्रों में जिसका वर्णन होता है। ठीक है, राष्ट्रीय परंपरा है, शास्त्रीय परंपरा है। इसके अलावा प्रादेशिक परंपरा हो जाएगी, प्रादेशिक परंपरा हो जाएगी, स्थानीय परंपरा है, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा हो जाएगी, और लास्ट हो जाएगी पश्चिमी परंपरा। ठीक है, लास्ट क्या हो जाएगा, पश्चिमी परंपरा हो जाएगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये 6 परंपराएं हैं जो कि दुबे द्वारा बताई गई हैं। अब यहाँ पर देखिए पुस्तक है अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर, किसकी पुस्तक है, अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर, विसेंट मिलर की है। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, गरीबी का कारण बेकारी है, बेकारी का कारण गरीबी है, गरीबी और बेकारी दोनों ही एक दूसरे के कारण परिणाम है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सही पूछा जा रहा है तो गरीबी और बेकारी दोनों ही एक दूसरे के कारण और परिणाम है, यहाँ पर सी हो जाएगा सही। निर्धनता की संस्कृति सिद्धांत में देखिए संरचनात्मक दशाओं को निर्धनता के कारण के रूप में पहचाना गया है।
श्रम के शोषण को निर्धनता के कारक के रूप में पहचाना गया है, प्रतिभा और कौशल के अभाव को निर्धनता के कारक के रूप में पहचाना गया है, या फिर व्यक्तियों अथवा समूहों की अभिवृत्तियों, विश्वासों और व्यवहार को निर्धनता के कारण के रूप में पहचाना गया है। तो यहाँ पर सही क्या होगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? निर्धनता संस्कृति की बात करी जाए तो निर्धनता संस्कृति की जो अवधारणा है ये किसके द्वारा दी गई है? ऑस्कर लेविस के द्वारा दी गई है। यहाँ पर संरचनात्मक दशाओं को निर्धनता कारण के रूप में पहचाना गया है। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से जो सामाजिक विघटन के लक्षण को व्यक्त नहीं करता है ये बताना है। तो प्रकारों का एक समूह को हस्तांतरण, भूमिकाओं में संघर्ष, एकात्मक हास्य और व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का पतन है। सामाजिक विघटन की बात हो रही है तो यहाँ पर व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का पतन नहीं होगा, ये किसमें? वैयक्तिक विघटन में आएगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न है, सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह एक दूसरे के पृथक नहीं होते हैं, एक दूसरे के पृथक नहीं होते हैं, एक दूसरे से पृथक होते हैं, एक दूसरे से सदैव जुड़े रहते हैं और सदैव एक दूसरे के निकट सहयोग करते हैं। तो यहाँ पर सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह सदैव एक दूसरे के निकट सहयोग करते हैं। विकल्प डी हो जाएगा सही। आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।